मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है मुंब्रा के शंकर मंदिर परिसर में। शंकर मंदिर के ठीक सामने एक शिवसेना की शाखा थी। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। शिवसेना जो है वो 2 गुट में बंट चुकी है। 2 गुट में बंटने के बाद एक गुट है शिवसेना शिंदे गुट, दूसरा है शिवसेना दे गुट। ये 2 गुट में बंटने से किस तरीके से शिवसेना पे बड़ा पहाड़ जैसा टूटा है। अब काफ़ी ज़्यादा शिंदे गुट आने के बाद अब सत्ताधारी पार्टी शिंदे गुट के पास थामी गई। थामने के बाद जब सत्ताधारी पार्टी शिंदे गुट आने के बाद किस तरीके से जगह जगह पर शिंदे गुट के कब्जे चल रहे हैं। कब्जा भी कहा जाता है, या मतलब कोई चीज़ का कार्यक्रम नहीं होगा, कोई चीज़ की शाखा में जो कार्यक्रम नहीं होता है तो उसको अपने अंडर में कैसा लिया जाता है, आज हम आपको बताएंगे। मुंब्रा के शंकर मंदिर परिसर के ही ठीक सामने एक शिवसेना शाखा थी। यहाँ पर ये उद्योग गुट की शाखा थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आज तकरीबन मुंब्रा के पूर्व नगर सेवक राजन खेनी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आने के बाद जो शिवसेना की शाखा थी उस पर कब्जा कर लिया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद कब्जा करने के बाद उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। उसी के साथ शाम में तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आके बुलडोज़र चलाए गए हैं। किस तरीके से आप पीछे देख सकते हो, किस तरीके से बुलडोज़र चलाए गए। बुलडोज़र चलाने के बाद शाखा की हालत आप देख सकते हो। अभी बताया जा रहा है राजन खेनी, पूर्व नगर सेवक जो राजन खेनी, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो शिवसेना शाखा बनेगी ये पूरी तरीके से अच्छी बनाई जाएगी और हर चीज़ की शिवसेना पार्टी की तरफ से जो जो सुविधा रहेगी वो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सुबह में राजन खेनी जो साहब आए थे यहाँ पर, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, पूर्व नगर सेवक। और उसके बाद शाम में जब ये इस पर बुलडोज़र चलाया गया उसके बाद राजन खेनी से भी हमारी बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर। इस पूरे जो शिवसेना शाखा तोड़ी गई है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। जो कार्यालय था उसके ऊपर समझिए कि हिसाब से देखा तो कब्जा क्या कहेगा और किस तरीके से काम यहाँ से शुरू होगा। कब्जा वगैरह ऐसा नहीं था। क्या है कि जो हिसाब से शिवसेना की शाखा से जो एक शिवसेना का काम होना चाहिए वो काम यहाँ से हो नहीं रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे, अभी मैंने आपको बुक बताया कि 6 अक्टूबर को शाखा खुली थी, तो उसके बाद में आज शाखा खुली। तो शाखा में ऐसा नहीं, शाखा में एक बुक रहता बाकायदा। हर जो पदाधिकारी है, जो शिवसैनिक है, बाकायदा वो रोज शाखा खुलने के बाद शाखा में आके उसका साइन होना चाहिए। ये शाखा का नियम है। यहाँ पर आपने देखा कि 6 अक्टूबर के बाद उसमें कोई किसी का साइन नहीं, कोई है ही नहीं, कोई खोला ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ शाखा को ना ये व्यावसायिक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर जो बाला साहब ठाकरे और दिगे साहब का जो एक भावना है कि हर शाखा में से मेरे शाखा प्रमुख के माध्यम से मुंब्रा क्या पूरे महाराष्ट्र का जो नागरिक है, आम जनता है, उसका यहाँ से काम होना चाहिए। उनकी जो समस्या है वो सुलझनी मांगती है। तो वो भावना से उन्होंने शाखा का प्रयोजन किया था। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। और ये शाखा मैं समझता हूँ कि जब रोड वाइंडिंग हुआ था 98 में, चंद्रशेखर साहब के टाइम पे, 89 में, सॉरी 99 में, तो उस वक्त वो शाखा वहाँ सामने थी। तो वो शाखा की जगह फिर कारपोरेशन ने यहाँ पर दे दिया था। और दिगे साहब ने यहाँ पर शाखा मेरे को और महेंद्र को मुरलीकर को बोले थे कि आप लोग इस शाखा को आपके देखरेख में बनाओ। ठीक है, वो कदम साहब थे, पुराने शिवसैनिक लोग भी थे, विजय शिंदे थे, विलास शिंदे थे, उन लोग भी काम में ध्यान दे रहे थे। लेकिन पूरा बनाने का जो जिम्मा था वो हमको दिया था। यहाँ पर कोई उबाटा के, और क्या है कि यहाँ पर जो उबाटा वाले हैं, उद्धव ठाकरे कंपनी है, उनका यहाँ पर जो दिगे साहब का जो सम्मान करते नहीं, उनका हम कोई यहाँ पर कोई फोटो या कोई ऐसा ये लगने देंगे नहीं। दादा, आपने अभी ताबे में लिया है शाखा ताबे लेने के बाद क्या पहला काम क्या सर्विस स्टेशन बंद होगा? जो अवैध तरीके से यहाँ पे मोटर लगी हुई है, वहाँ काफी नशे और लोग वहाँ पर बैठते हैं, उसके लिए क्या कदम होगा? वो बाकायदा सब बंद होगा। बाकायदा शाखा को उसका पुनर्निर्माण करने के लिए हम लोग कारपोरेशन को ये करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि बाबा ये शाखा हमको नया तरीके से बनाना है। यहाँ पर से जो लोगों की काम होना चाहिए, जो सही तरीके से सही मायने में जो लोगों का काम होना चाहिए, पब्लिक का काम होना चाहिए, उस भावना से वो शाखा का ये करेंगे और जल्दी से जल्दी ये नया बताया कि शाखा काफी दिनों के बाद खुली, तो आप क्या 365 दिन लोगों के लिए शाखा खुली? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये तो शिवसेना क्यों बढ़ी है? महाराष्ट्र में बाला साहब ने, दिगे साहब ने जो शिवसेना बढ़ी, क्यों, किस वजह से बढ़ी? जो लोग यहाँ पर आवे और लोगों का काम होवे, तो वो
वो इंसान दूसरे इंसान को बताएगा कि शाखा में जाओ आपका काम होएगा। तो इसकी वजह से लोग महाराष्ट्र में शिवसेना से जुड़े हुए हैं ना, इसकी वजह से दादा शाखा के परिसर जो अनैतिक गतिविधियां हो रही थी क्या वो रुक जाएंगी अब? वो सब रुक जाएंगे। और यहाँ पर आम आदमी का जो काम होना चाहिए, जो शाखा बाला साहब ने जो बनाया, शाखा का एक ये किया था, प्रोविजन किया था शाखा बाला साहब और दिघे साहब ने, वो जिनकी जो भावना थी कि यहाँ से हर आदमी आम आदमी का काम होना चाहिए, वो आम आदमी का काम होएगा। यहाँ पर कोई सर्विस स्टेशन नहीं, कोई भी कुछ भी व्यवसाय कोई भी ये नहीं रहेगा यहाँ पर। स्थानीय लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो यहाँ खुलकर आएंगे सामने? सब आएंगे खुल के, देखिए ना आप सब लोग आए हुए हैं। थैंक यू। कोणी आणले तिथं होतं का? शाखेतून काम होतं का? टाकून जा ना मग. कमर्शियल दिलंय बाजूला ते दिसत नाही. काय काय? बाजूला कमर्शियल दिलंय भाड्याने दिलंय ते पूर्ण दिसत commercial. नाही. त्याचं मला घेणं नाही. त्याचं मला घेणं नाही. त्याचं मला घेणं नाहीये. पण शाखेवर काय करायचं नाही, चुकीचं आहे. काय करत नाही. फक्त काय आपल्याला शाखेवर कसं? माझं काम करतो मी, त्यात काय हरकत नाही. 2000 में इसको बनाया गया था और यहाँ पर जो एक शिवसेना का जो काम रहता है कि आम नागरिक आवे शाखा में और उसको न्याय मिलना मांगता है, वो हिसाब से यहाँ पर शाखा कभी खुली नहीं रहती थी। एक तो वर्धापन दिन के दिन, ये तो शिव जयंती के दिन, ये 2 दिन में शाखा खुली रहती थी। और यहाँ पर कोई ऐसा विधायक जो पब्लिक का जो काम होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा था। इसके लिए हम लोग ने ये शाखा को अपने इसमें ले लिया था। और यहाँ से जो हमने देखा कि यहाँ पर जो एक काम होना चाहिए शिवसेना के माध्यम से। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? आज ही लोगों ने दावे में लिया आपने और आज ही बुलडोजर चला। अभी क्या मालूम कि यहाँ पर जो हिसाब से बैठने को जगह नहीं था, जल्दी तोड़ेंगे तो जल्दी बना सकते हैं। वो हिसाब से इसको आज ही तोड़ के 1-2 दिन में काम शुरू किस तरह करना का बनाया जाएगा ये? बहुत अच्छी तरह से शाखा का एक अलग से का आर्किटेक्ट देगा मॉडल, वो हिसाब से हम लोग बनाएंगे। क्योंकि शाखे आगे जो बना हुआ हॉल है यही इतना है, हाँ, पीछे इसकी जगह है। तो क्या पीछे वो जगह है ना, शाखा की जगह है भी पीछे। पूरा कब्जा लेकर पूरा बनाया जाएगा। पीछे शाखा की जगह है जो भाड़े से दी गई थी। ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कहीं भी हुआ नहीं है कि शाखा की जगह कोई भाड़े से दिया है। तो ये जो जगह है वो ले लेंगे हम लोग और बाकायदा वहाँ पर अच्छी शाखा बनाएंगे। भाड़े वाले को खाली कराएंगे? खाली कराएंगे, उनको ये दिया है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का हमको टाइमिंग दो। हमने उनसे कहा कि 2-3 दिन में आप खाली करा के आपका सामान कहीं शिफ्ट कर लो। थैंक यू। भाईजान हाथ आ रहा था इसके